जिन्हें पांडवों ने स्वयं अपने युद्ध कला के ज्ञान से प्रशिक्षित किया है, जिन्हें महाधनुधर अर्जुन ने धनुर्विद्या सिखाई, जिन्हें महाबली भीम शक्ति और गदा युद्ध में पारंगत किया, जिन्हें नकुल सहदेव ने खड़ग युद्ध में प्रशिक्षित किया, जिन भावी सम्राटों को धर्मराज युधिष्ठिर ने भाले के प्रहार के साथ साथ धर्म के ज्ञान का आधार भी दिया है। अब भारत के नए शासक तैयार हो चुके हैं। धर्म स्थापना के लिए नई पीढ़ी सज्ज हो चुकी है। तो स्वागत कीजिए अभिमन्यु पुत्र अर्जुन पौत्र युवराज परीक्षित का। युवराज परीक्षित की, 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 युवराज परीक्षित की। और अब स्वागत कीजिए राधे कर्ण पुत्र युवराज वृषकेतु का। युवराज वृषकेतु की, 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 युवराज वृषकेतु की। और अब स्वागत कीजिए राधे कर्ण पुत्र युवराज वृषकेतु का। युवराज वृषकेतु की, 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 युवराज वृषकेतु की।
इन्होंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया धर्मराज। अब आप अपना कर्तव्य पूर्ण करें। एक सम्राट का कर्तव्य होता है कि वो अपने उत्तराधिकारी को निष्पक्ष होकर चुने। केवल बल ही नहीं, बुद्धि प्रवीण हो, न्याय उचित, धर्म उचित हो। और मेरा धर्म ये कहता है, न्याय और धर्म अनुसार हस्तिनापुर नरेश मेरे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण के पुत्र वृषकेतु हो। युवराज वृषकेतु की, युवराज वृषकेतु की, युवराज वृषकेतु की। काकाश्री, मेरे लिए ये मान्य नहीं। पुत्र, सम्राट आपका न्याय उचित है, परंतु परीक्षित मुझसे ज्येष्ठ हैं। इसलिए न्याय अनुसार और धर्म अनुसार हस्तिनापुर के सम्राट केवल और केवल परीक्षित ही होने चाहिए। परंतु पुत्र, अद्भुत वृषकेतु, ये त्याग केवल कर्ण पुत्र ही कर सकता है। इस सभा ने छल देखा, बल देखा, नारी का दंभ भी देखा, और आज बंधु प्रेम और त्याग देख रहा है। सच में परिवर्तन का जो स्वप्न अंगराज कर्ण ने वर्षों पूर्व देखा था, वो परिवर्तन आज दिख रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर को न्याय उचित घोषणा ही करनी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा माधव। युवराज परीक्षित को हस्तिनापुर का सम्राट घोषित किया जाता है। युवराज परीक्षित की, युवराज परीक्षित की, युवराज परीक्षित की, युवराज परीक्षित की, युवराज परीक्षित की। परंतु ये अपूर्ण न्याय होगा। न्याय उचित यही होगा कि अंग पर ज्येष्ठ कर्ण के पश्चात अधिकार वृषकेतु का है, और मैं वृषकेतु को अंग का नया राजा घोषित करता हूं। महाराज वृषकेतु की, महाराज वृषकेतु की, महाराज वृषकेतु की। और अंग के साथ साथ इंद्रप्रस्थ भी वृषकेतु के नियंत्रण में होगा। अंगराज वृषकेतु की, अंगराज वृषकेतु की, अंगराज वृषकेतु की। सच हो। मैं तो
आरंभ से ही सज्ज हूं। माधव, मुझे जाना होगा पार्थ। परंतु माधव, नहीं पार्थ, नियति मुझे पुकार रही है। माधव, मुझे जाना होगा पार्थ। परंतु माधव, नहीं पार्थ, नियति मुझे पुकार रही है। माधव, आपने बताया नहीं कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप जा रहे हैं। प्रथम बार आपके मुख पर यह पीड़ा देख रहा। यही तो जीवन है पार्थ। आनंद के साथ पीड़ा, अंधकार के साथ प्रकाश, उत्थान के साथ पतन और निर्माण के साथ विनाश कहीं ना कहीं जुड़ते ही हैं पार्थ। आज हस्तिनापुर में नया आरंभ हुआ है, परंतु मुझे जाना होगा पार्थ, ताकि मैं एक अंत को, एक विनाश को रोकने का प्रयास कर सकूं। तो फिर मुझे भी अपने साथ ले चलिए माधव। महाभारत में आपने मेरा मार्गदर्शन किया था और अब आपके मार्ग पर चलना मेरा अधिकार है। अवश्य पार्थ, ये तुम्हारा अधिकार है, किंतु ये यात्रा केवल मेरी है पार्थ। ये कर्तव्य केवल मेरा है और मुझे इस यात्रा को अकेले ही पूर्ण करना होगा। अब मुझे जाना होगा पार्थ। स्वास्थ्य। ये क्या कह रहे हो अर्जुन? हाँ ज्येष्ठ, पहली बार मुझे माधव की कोई बात समझ में नहीं आई, परंतु इतना निश्चित है कि कुछ भयावह घटित होने का संकेत दिया उन्होंने मुझे। मैं आपकी आज्ञा लेने आया हूं ज्येष्ठ। मुझे द्वारका जाना होगा। यदि हम माधव के कुछ काम आ सकते हैं, तो इससे अधिक सौभाग्य की बात हमारे लिए और क्या होगी। शीघ्र द्वारका पहुंचो।
जन्मदिन की बधाई हो मित्र। कृतवर्मा, स्वागत है तुम्हारा। तुम्हारी ही प्रतीक्षा हो रही थी। वाह, क्या अद्भुत प्रबंध है। इतना सुंदर भोज मैंने कभी नहीं देखा। वाह। काहे का भोज मित्र? ऐसा प्रतीत होता है अद्भुत भोज किए हुए जैसे एक युग बीत चुका है। ताऊ श्री ने संपूर्ण द्वारिका में मदिरा पान और उसके विक्रय पर प्रतिबंध लगा रखा है। अगर मदिरा मिल जाती तो आनंद आ जाता। परंतु मित्र, उसके पीछे बलभद्र का कारण उचित था। ऋषि के श्राप का प्रभाव तो तुम देख ही चुके हो। उसने जो कहा वैसा ही हुआ। तुम्हारे गर्भ से मूसल का जन्म हुआ और श्राप था कि उस मूसल से यादवों का अंत होगा। और आज उस श्राप का प्रभाव उस मदिरा पर लगी रोक ने ही रोक रखा है मित्र। कृतवर्मा, प्रतीत होता है कि तुम मेरे पूजनीय पिताश्री के साथ रह रहकर प्रवचन देना सीख गए। वो मूसल नष्ट हो चुका है। ताऊ श्री ने स्वयं उसका चूर्ण बनवाकर सागर में बहा दिया। यदि आज मदिरा मिल जाती तो आनंद ही आ जाता। यदि कुमार आदेश दे तो जन्मदिन की भेंट प्रस्तुत करूं। बलभद्र से छिपाकर काशी से मदिरा मंगाई है। देखा कृतवर्मा, इसको कहते हैं जन्मदिन का उपहार। ये है मेरा सच्चा मित्र। आज मनेगा आनंद उत्सव। ये मेरे जन्मदिन पर मेरे मित्रों के नाम। रुक जा यार। जब काल सामने खड़ा हो तो उसे जाने को नमस्कार किया जाता, उसका आलिंगन नहीं किया जाता। ये मदिरा काल है यार, इसे ग्रहण ना करें। कृतवर्मा, एक बात तो माननी ही पड़ेगी। मेरे पिता श्री वासुदेव महान है। जो उनकी संगति में आता है वो भाषण देना तो सीख ही जाता है। लक्ष्मणा, यहाँ पर स्त्रियों का आना वर्जित है। ये केवल पुरुषों के लिए। राजमहल वापस लौट जाओ। इन पुरुषों में मेरे अर्धांग भी है आर्य, जो स्वयं ही काल के गाल में जाने के लिए प्रस्तुत हो रहे। परंतु मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। लक्ष्मणा, तुम हस्तिनापुर से हो और इस बात की साक्षी हो कि जब स्त्री पुरुष के मत के सामने क्रोध बनकर खड़ी हो जाती है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। जाओ यहां से, राजमहल वापस लौट जाओ। मैंने कहा राजमहल वापस जाओ। शुभ कार्य में विघ्न आते ही है मित्रों। इससे पूर्व कोई दूसरा विघ्न आए, इस दुर्लभ मदिरा को ग्रहण करो। लक्ष्मणा, तुम अपने अश्रु मुझसे नहीं छुपा सकती हो। क्या हुआ पुत्री? क्या सामने तुमसे कुछ कहा? यदि वो कुछ कह देते तो मैं सह लेती ज्येष्ठ पिताश्री। तो वो जो करने जा रहे, वर्षों पूर्व
साधु ने जो श्राप दिया था पूर्ण होने जा रहा है पिताजी। यादवों का विनाश रोकिए। अद्भुत। आज मदरा मिली पीने को, वो भी मन भर के। वाह। मैंने मद्यपान निषेध किया था। द्वारका के अंदर मदिरा लाने का साहस कैसे किया तुमने साम? तुम युवराज हो, द्वारका के अगले राजा, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता है। और तुम सब साम के मित्र हो ना, तुम्हारा कर्तव्य है यदि युवराज के पद अनुचित मार्ग पर जाए तो उन्हें अनुचित मार्ग पर जाने से रोके, उचित मार्ग दिखाए। और तुम लोग स्वयं उसे अनुचित मार्ग पर जाने दे रहे हो, कैसे? ताऊश्री, जो कहना है मुझसे कहिए। इनसे क्या बात कर रहे हैं जो आपकी आंखों में आंखें नहीं मिला सकते? इनसे प्रश्न करके क्या लाभ? लज्जा नहीं आती तुम्हें साम? बड़ों की आज्ञा तुमने सदा ही टाली है, अब राज आज्ञा का भी उल्लंघन करने लगे। क्या ताऊश्री, हर बात पे रोक टोक। क्या किया आपने अपने समस्त जीवन में? हाँ? दूध पिया और माखन खाया। ताऊश्री, अरे ताऊश्री, मदिरा तो चक्कर देखिए, जीवन का वास्तविक आनंद तो इसमें है। आप मदिरा पिएंगे तो आपको भान हो जाएगा कि अपने अनुज के दाव बनने के अतिरिक्त भी इस जीवन में और बहुत कुछ है। बड़े होकर जन्म लिया आपने, मदिरा पीजिए। अपने बड़े होने के पद का और उसकी शक्ति का भी भान हो जाएगा आपको। लीजिए। साम, का अपमान करने का दुस्साहस मत करना। परिहास और उपहास में अंतर होता है साम। परिहास संग में उपस्थित सबको आनंद देता है और उपहास किसी एक को पीड़ा देता है। और तुम्हारा उपहास इस समय जिनको पीड़ा दे रहा है वो मेरे ज्येष्ठ भ्राता है, मेरे दाऊ है साम। और मैं कौन हूं? हाँ? कौन हूं मैं? पुत्र या कुपुत्र? आपको तो सदैव अभिमन्यु जैसा पुत्र चाहिए था। कभी उसे मामा बनकर सिखाया तो कभी मित्र और सखा बनकर पांडवों को संभाला, परंतु ये भूल गए कि आपका भी एक पुत्र है। स्मरण है आपको? स्मरण है? नहीं, आपको स्मरण है। आपको स्मरण है कि आज आपके पुत्र का जन्मदिन है, परंतु ये भूल गए कि आज के दिन अपने पुत्र से प्रेम से मिलने आना चाहिए, ना कि इस प्रकार कटु मुख बनाकर। ये उत्सव संपन्न हुआ, आप सब जाओ यहां से। कोई नहीं जाएगा।
ये उत्सव मैंने रखा है और ये कब संपन्न होगा इसे मैं निर्धारित करूंगा। तुम इस समय मदिरा के मद में हो साम। ये समय वार्तालाप करने के लिए उचित नहीं है। जाओ, जाकर विश्राम करो। कहीं ऐसा ना हो कि संपन्न होने के स्थान पर इसका समापन हो जाए। मद में तो अंधे आप भी है वासुदेव। महाभारत की विजय का मद अभी आपके सर से उतरा नहीं है वासुदेव। उचित कहा सामने वासुदेव। ना आप महाभारत की विजय से विमुख हो पा रहे हैं और ना पांडवों के प्रति प्रेम से। पांडवों से इतना प्रेम था आपको कि अपने ही यादव कुल का ध्वंस कर बैठे। अपने ही कुल की यादव सेना का, नारायणी सेना का उन पांडवों के हाथों विध्वंस करवाते रहे और उस अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और भोले भाले यादवों के रक्त से कुरुक्षेत्र को नहलाते रहे और बताते रहे उस अर्जुन को कहां कौन सा अस्त्र चलाना है। क्यों वासुदेव, क्यों? अपने सखा के लिए, अर्जुन के लिए। क्यों क्यों इतना प्रिय है वो आपको? क्यों? कभी कभी मुझे लगता है कि ये सखा और ये सखी ये सब नाटक है। प्रतीत होता है जैसे पंचाली के छठे पति आप स्वयं हैं। ध्यान रहे, महाभारत इसलिए हुई थी कि एक निर्दोष स्त्री पर लांछन लगाया गया था। यदि कान्हा के चरित्र के विषय में किसी ने भी अपशब्द कहा तो इसी क्षण और एक महाभारत का आह्वान कर बैठूंगा मैं। वाह, प्रेम हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसे। एक को कुछ कहो तो दूसरे का हाथ उठता है। परंतु ताऊश्री, आप भूल रहे हैं, कृतवर्मा मेरे लिए भाई समान। एक तो आप मेरे जन्मदिन पर बिना आमंत्रण के यहां पहुंचे और दूसरा मेरे मित्र पर आपने हाथ उठाया। इस दुस्साहस का दंड आपको अवश्य मिलेगा। सावधान साम।
सभी समय से हारे। समय ऐसी शक्ति है, सभी समय से हारे। राजा हो या रंग सभी बनते रहे बेचारे। समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान, समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान, समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान, समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान। 18 वर्ष पश्चात तो कुरुकुल की अगली पीढ़ी अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर चुकी है धर्मराज। जी माधव, परीक्षित और वृषकेतु दोनों ने दीक्षा प्राप्त कर ली। अब सत्ता को अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करने का समय आ गया। परंतु माधव, महाराज, कहो। एक दुखद समाचार है महाराज। अभयदान दिया, बोलो क्या समाचार है? राजमाता कुंती। क्या हुआ है माता कुंती को? वो कुशल तो है ना? जिस वन में राजमाता कुंती, महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी निवास कर रहे थे, वहां भयंकर अग्निकांड हुआ है। और वो तीनों जलकर भस्म। ये सब क्या हो गया माधव? अचानक इस बातें क्या हो गया? जो संसार में आया है उसे जाना ही है। महत्वपूर्ण ये है कि वो अपने जीवन से क्या लेकर गए और इस संसार को क्या देकर गए। एक वृक्ष की जब पत्तियां झड़ती हैं तो वो वृक्ष पत्तियों के झड़ने का शोक नहीं मनाता, अपितु नई पत्तियों का स्वागत करता है, नवजीवन को आगे बढ़ाता है। आप सब स्वयं को संभालिए। आप स्वयं को संभालो।
धर्मराज, आपने अपना हर कर्तव्य, हर उत्तरदायित्व कुशलतापूर्वक पूर्ण किया है और परिवर्तन का जो वचन आपने दिया था उसे भी पूर्ण किया। और अब ये समय दुख मनाने का नहीं, अपितु अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करने का है धर्मराज। नई पीढ़ी का स्वागत करने के लिए सज्ज हो जाओ। समय आ गया है कि हस्तिनापुर के नए युवराज को प्रजा के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। समय आ गया है कि हस्तिनापुर की ये सभा कुरुवंश की आने वाली नई पीढ़ी का स्वागत करे। हस्तिनापुर के 2 महारथी, 2 युवराज, है जैसे पंचाली के छठे पति आप स्वयं हैं। कृतवर्मा! एक तो आप मेरे जन्मदिन पर बिना आमंत्रण के यहां पहुंचे, और दूसरा मेरे मित्र पर आपने हाथ उठाए। इस दुष्टाहत का दंड आपको अवश्य मिलेगा। सावधान साम। आज से ठीक 1 सप्ताह के पश्चात तुम्हारे पेट से मूसल ही उत्पन्न होगा, जो तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगा।
श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का अंत किया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का अंत भी होगा। तुम्हारा कुल भी ऐसे ही आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। मैंने कहा था गांधार नंदिनी से कि श्राप नहीं, पाप मनुष्यों के नाश का कारण बनता है। आज यादवों के पाप उनके नाश का कारण बनेंगे। ये हमसे क्या हो गया कान्हा? हमने अपने ही कुल का नाश कर दिया। नहीं दाऊ, मनुष्य का विनाश उसके पाप कर्मों से होता है। यही नियति है और यादवों ने अपनी नियति स्वयं चुनी। जब जब मनुष्य अपने भीतर मद, दांभ और क्रोध को जगाएगा, तब तब वो ऐसे ही भूमि पर सो जाएगा।
ये विनाश संसार के लिए एक उदाहरण होगा कि मत से उपजित क्रोध सदैव अपना और अपनों का सर्वनाश करता है। दाऊ, माता गांधारी का श्राप और यादवों के पाप ने दोनों ने मिलकर सब समाप्त कर दिया। दाऊ, किंतु इन सब का अर्थ क्या है कान्हा? इसका अर्थ यह है दाऊ कि हमारा कार्य पूर्ण हुआ, कि हमारे जाने का समय हो गया है। हमारे जीवन का लक्ष्य अब पूर्ण हो गया है। जब अंत आ रहा है तो प्रारंभ से हो। प्रारंभ से ही मैं श्री हरि का सेवक रहा हूं, तो अंत भी उनके चरणों में ही हो। नमो भगवते वासुदेवाय। जब अंत आ रहा है तो प्रारंभ से हो। प्रारंभ से ही मैं श्री हरि का सेवक रहा हूं, तो अंत भी उनके चरणों में ही हो। नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। हे ईश्वर, ये कैसा नरसंहार है? कहीं माधव इसी अंत की बात तो नहीं कर रहे थे? परंतु माधव है कहां? माधव कहां हैं आप? माधव कहां हैं आप? ये तो माधव के चरण चिन्ह है।
माधव के चरण चिन्ह है। माधव, आओ पार्थ, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। तुम्हें आना ही था, क्योंकि मेरे जाने का समय हो गया है। यह सब क्या हो गया माधव? ये विनाश कैसा? हर प्राणी के जीवन का एक कारण होता है, एक लक्ष्य होता है पार्थ, और उस लक्ष्य के पूर्ण हो जाने के पश्चात उसका सृष्टि में रहना संतुलन बिगाड़ता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो शक्ति शेष रह गई थी वो संतुलन बिगाड़ रही थी पार्थ। जब शक्ति के साथ उत्तरदायित्व का भान ना हो तो मनुष्य पापी बन जाता है, और यादवों के अंत के साथ उस पाप का भी अंत हुआ पार्थ। सदैव स्मरण रखना पार्थ, बिना उत्तरदायित्व के भान की शक्ति सदैव विनाश लाती है। मेरे लिए क्या आदेश है माधव? काल की भूख मिट चुकी है पार्थ, परंतु सागर अब भी प्यासा है। तुम शीघ्रता करो पार्थ, द्वारका की सभी स्त्रियों को और बालकों को अपने साथ हस्तिनापुर लेकर लौट जाओ। ताकि वो हस्तिनापुर के परिवर्तन का भाग बनकर धर्म के मार्ग पर चल सके, नवीन युग का आलिंगन कर सके। परंतु माधव, आप? आज मैं तुम्हारा सारथी नहीं हूं पार्थ। आज मैं तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। आज मैं तुम्हारा सखा हूं, एक ज्येष्ठ भ्राता के समान हूं पार्थ, और जैसा मैंने कहा है वैसा करो पार्थ। अभी किसी और से मिलने का समय है। जैसी आपकी आज्ञा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
प्रणिपात। कौरव वंश के वट वृक्ष महामहिम भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, क्या वासुदेव ने उन्हें अपने छल से धराशाही नहीं करवाया है? यही तुम्हारा अंतिम अवसर है पार्थ। पितामह को इस पीड़ा से मुक्त करो पार्थ। वासुदेव ने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का छल रचकर आचार्य द्रोण का वध नहीं करवाया है? क्या मेरे पुत्र दुर्योधन की रक्षा कर रहे उसके मित्र कर्ण को छल से नहीं मरवाया है वासुदेव ने? अंगराज को युद्ध का आवाहन दो पार्थ। यदि अंगराज के हाथों में विजय धनुष आ गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे पार्थ। बाण संधान करो पार्थ। पुत्र दुर्योधन पर युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर प्रहार किया गया, क्या वो वासुदेव का छल नहीं था? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का अंत किया है, तुम्हारा कुल भी ऐसे ही आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। एक बहुत ही बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष ने मुझसे कहा था कि मनुष्य अपने प्रत्येक चयन का परिणाम स्वयं भुगतता है। आज अच्छा आखेट मिलेगा। ये बाण मेरा चरण भेद नहीं पाया, परंतु अब से मेरे शरीर का ये भाग सबसे दुर्बल होगा और अब कोई भी बाण मेरे इस स्मरण स्थल को भेद पाएगा और यही मेरे इस देह को त्यागने का कारण बनेगा। आपका स्वागत है कालदेव। माता गांधारी का श्राप अब पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण, ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे? प्रभु, प्रभु मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे लगा कि यहाँ कोई हिरण है, परंतु। तुम विलाप ना करो व्याध, तुमने कुछ भी अनुचित नहीं किया। जो कुछ भी होता है सब में मैं स्वयं सम्मिलित होता हूं। कर्म के चक्र को कोई नहीं टाल सकता। त्रेता युग में मैंने जब श्री राम का अवतार लिया था, तब उस युग में तुम वीर वानर वाली के नाम से प्रसिद्ध थे और उस युग में मैंने बाण चलाकर तुम्हारा वध किया था और उस कारण हेतु आज तुम्हारा बाण मुझे आकर लगा है। मेरे जीवन का उद्देश्य धर्म स्थापना था और अब जब धर्म की नींव रखी जा चुकी है तो मेरी उपस्थिति इस धरती का संतुलन बिगाड़ देगी। हर मनुष्य इस धरती पर एक उद्देश्य लेकर आता है और उस उद्देश्य को पूर्ण करना उसका कर्तव्य होता है। मैंने अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण किया।
और आज तुमने अपना कर्तव्य पूर्ण किया व्याध। किंतु जब जब धरा पर अधर्म और अन्याय बढ़ेगा, मैं तब तब लौटकर पुनः आऊंगा। मैं जा रहा हूं, किंतु मेरी सीख गीता का ज्ञान बनकर समस्त संसार में शेष रहेगी। वो बालकों की चंचलता में होगी, इस संसार के कण कण में होगी। रूप बदलेगा, किंतु मैं सदैव रहूंगा। शरीर का अंत होता है, किंतु जो अमर रहता है वो है सीख। काकाश्री, हम पिताश्री वासुदेव को छोड़कर नहीं जा सकते। ये उनका ही आदेश है लक्ष्मणा। द्वारका का अंत होने को है। उनका आदेश था कि मैं तुम सभी को यहां से हस्तिनापुर ले जाऊं। मैं उनके आदेश का पालन कर रहा हूं और तुम्हारा भी यही कर्तव्य है। हे भगवान, हमारा
है द्वारका। माधव का संदेश था लक्ष्मणा कि लक्ष्य पूर्ण हो जाने के पश्चात समापन आवश्यक है, अन्यथा संतुलन बिगड़ता है। सृष्टि अपना संतुलन बना रही है लक्ष्मणा।